की कथा होगी सत्यलोक में। ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी को सुना रहे हैं, वह कथा आज हम सुनेंगे। कल फिर हम लोग दूसरी कथा सुनेंगे। हरिद्वार में उद्धव जी विदुर महाराज जी को सुनाएंगे। कल हम हरिद्वार के घाट में जाकर के कथा सुनेंगे। पहली कथा सुनी नैमिषारण्य की, कल तक की कथा सुनी शुक्रताल की कथा। आज की कथा आएगी ब्रह्मा जी के लोक में। ब्रह्मा जी देवर्षि नारद जी को सुनाएंगे। और फिर कल की कथा आएगी हरिद्वार की, गंगा जी के तट पर विदुर जी महाराज जी को उद्धव जी सुनाएंगे। ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य और शूद्र ये समाज में भी हैं और आपके हमारे शरीर के अंदर भी हैं। बस पहले भी बताया हमने। इसलिए समाज में ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र की झगड़ा होती हो तो हमारे शरीर में भी वही झगड़ा होती है। गले के ऊपर के हिस्से को ब्राह्मण कहते हैं, चाहे माता जी हो चाहे पुरुष हो, कोई भी हो, गले के ऊपरी हिस्से को कहेंगे ब्राह्मण। छाती और हाथ इस हिस्से को कहेंगे क्षत्रिय। पेट वाला हिस्सा, कटी प्रदेश वाला हिस्सा होगा वो वैश्य। और कमर से नीचे का जो पाद है, चरण है, वो हो गए शूद्र। हमारे शरीर में भी ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य, शूद्र ये इस शरीर में भी है। बस इसलिए समाज में झगड़ा नहीं होनी चाहिए। चारों होंगे तब समाज चलेगा। आपके शरीर में भी चारों होंगे तभी शरीर चल सकता है। ब्राह्मण होगा गले के ऊपर, ब्राह्मण नहीं रहेगा गले के ऊपर तो आपका शरीर कैसे चलेगा? धड़ चल नहीं सकता। बस छाती होगी और सिर भी नहीं होगा, नीचे का हिस्सा भी नहीं होगा तो भी नहीं चल सकेगा। सिर रूपी ब्राह्मण और छाती रूपी क्षत्रिय दोनों शरीर के लिए चाहिए। और पेट रूपी वैश्य भी शरीर के लिए चाहिए। और चरण रूपी शूद्र भी शरीर के लिए चाहिए। इसलिए भगवान के मुख से ब्राह्मण उत्पन्न हुए, भुजाओं से क्षत्रिय उत्पन्न हुए, नाभि प्रदेश पेट से वैश्य उत्पन्न हुए और चरणों से भगवान विराट परमात्मा के चरणों से वैश्य आदि की उत्पत्ति हुई। भगवान के विराट परमात्मा के चरणों को कहेंगे भूर लोक, है ना। आप गायत्री जपते ना, ओम भूर भुवस्वः महाजना तप सत्यम, ऐसे व्याहृति बोलते हैं उसको, व्याहृति। भूर्भुवस्वः महाजना तप सत्यम। अतल वितल सुतल तलातल रसातल पाताल, ये क्या है? बोले उन्हीं विराट परमात्मा के अंग प्रत्यंग है। बस जैसे हमारे चरण है, पिंडली है, घुटने है, जंगे है, कटी प्रदेश है, नाभि है, वक्षस्थल है, गला है और शिरोभाग है। विराट परमात्मा के चरणों को कह दिया भूर लोक। भगवान के नासिका को कह दिया भूर लोक। भगवान के वक्षस्थल को कह दिया मह नाम के लोक। भगवान के गले के हिस्से को कह दिया जनलोक। और भगवान के हृदय को कह दिया स्वर्गलोक। स्वर्गलोक सुनाई ना, भगवान के हृदय को ही स्वर्गलोक कह दिया। और भगवान के मस्तक जो शिरोभाग है वही हो गया सत्य नाम का ब्रह्मा जी का लोक। जहाँ ब्रह्मा जी रहते उसको कह देंगे सत्य लोक। तो भगवान विराट पुरुष का मस्तक का नाम हो गया सत्यलोक। कमर नाम का जो कटी प्रदेश है वही जनलोक है। भगवान का कटी प्रदेश ही हो गया जनलोक। भगवान के जंग हो गया वितल नाम का लोक।
भगवान के पिंडली हो गए तलातल नाम का लोक, भगवान की विराट परमात्मा की एड़ी जो जॉइंट है, जोड़ है, वो जोड़ है भगवान के मह नाम के लोग, जो भगवान के पाद तल है वही रसातल नाम का लोक है, और भगवान के तलुआ बोलते हैं जिससे हम खड़े होते पैरों में निचले वाले हिस्से तलुआ बोलते हैं, वही भगवान का रसातल नाम का लोक है। बस ऐसे परमात्मा का विराट स्वरूप का यहाँ पर वर्णन करके सुनाया। अब देवर्षि नारद जी ब्रह्मा जी को पूछते हैं, हे पिताश्री, हे विधाता, ये सृष्टि किस प्रकार से उत्पन्न हुआ और भगवान के कितने अवतार हैं? परमात्मा के द्वारा सृष्टि कैसे उत्पन्न हुई? एक प्रश्न का उत्तर तो कल दिया। भगवान नारायण के नाभि से कमल उत्पन्न हुआ, उस कमल में ऊपर में कमल के पुष्प में ब्रह्मा जी उत्पन्न हुए। आकाशवाणी हुई ब्रह्मा जी को, तपह तपह तपह, तपस्या करने के लिए बोल दिया। 1000 वर्ष तक तपस्या की। देखा तो जल ही जल है, कुछ भी नहीं दिखाई देता। भगवान श्री नारायण दर्शन देते हैं, और भगवान नारायण ने दर्शन दिया और ब्रह्मा जी को कह दिया वरदान मांगो। ब्रह्मा जी कहते आपकी माया हमको व्याप्त न करे, मोहित न करे। और भगवान ने मोह को, ब्रह्मा जी को मोह न हो, इसलिए ब्रह्मा जी को भगवान नारायण ने चतुश्लोकी भागवत की कथा सुनाई। आज हम लोग वहाँ तक पहुँचेंगे। देवर्षि नारद जी ने प्रश्न पूछा, यदोद्यतः क्षितितलोद्धारणाय बिभ्राट् क्रीडौ तनुं सकलयज्ञमयीव तत्त्वः। हे भगवान, परमात्मा के कितने अवतार हुए, भगवान ने कौन कौन से अवतार लिए और कौन कौन सी लीलाएं की? इस प्रश्न का उत्तर यहाँ पर ब्रह्मा जी देना प्रारंभ करते हैं। अंतर्महार्णवः उपागत आदिदैत्यं तं दृष्टयाद्रिमिव वज्रधरो दधारः। कभी किसी समय एक दैत्य ने, जो दिति का लड़का दैत्य था, उसने पृथ्वी और 4 वेद को चोरी करके वो पाताल लोक में चला गया। किसने? दिति के बेटे ने चोरी करके ले गया। ऐसे पृथ्वी की चोरी करने वाले और वेद की चोरी करने वाले असुर को वध करने के लिए भगवान ने एक अवतार लिया। कौन सा अवतार? द्रंष्टायामिवः। सामने बड़ी बड़ी 2 दांतें हैं, बस बराह नाम का अवतार। बोलिए बराह भगवान की। कौन सा ऐसा असुर था जिसने पृथ्वी और वेद को चुरा लिया? बोले वह दिति का बेटा कश्यप और दिति का बेटा हिरण्याक्ष। आँख कैसे है? बोले हिरण्य जैसे, सोने जैसे आँख हैं, बस सोने के जैसे चमकने वाले आँखें थी, इसलिए उनका नाम रख दिया हिरण्य अक्ष। अक्ष माने आँख, हिरण्य माने सोना, सोने के जैसे आँख होने से उसका नाम रख दिया हिरण्याक्ष। ब्रह्मा जी ने वरदान दिया, ब्रह्मा के वरदान से अभिमानी हुआ और अभिमान होने के कारण इसने पृथ्वी को ही चुरा करके रसातल की ओर ले गया। पृथ्वी को ले गया कोई बात नहीं, लेकिन वेद को ले गया। वेद को ले जाने से ऋषि मुनियों की साधना, तपस्या सब खंडित हो गई।
बिना ज्ञान से न तो साधना होती, न भक्ति होती, न वैराग्य होता, न जप तप ध्यान स्वाध्याय सत्संग मंत्र जप हो सकता। इसलिए वेद को ही चुरा करके ले गया था। भगवान ने बराह का रूप धारण किया, सुअर का रूप धारण किया। सामने दो दाढ़े हैं, रसातल की ओर चले गए। सबसे पहले पृथ्वी को दोनों दाढ़ों में बसा लिया और ऊपर की ओर आ गए, जल के ऊपर। बीच रास्ते में जल में ही इस राक्षस ने, हिरण्याक्ष नाम के राक्षस ने बराह भगवान को चुनौती दिया युद्ध करने के लिए। भगवान ने पहले पृथ्वी को ला करके स्थापित किया, वेदों को ला करके सप्तर्षियों को प्रदान किया, अब जा करके युद्ध करने के लिए चले गए। बराह भगवान और हिरण्याक्ष नाम के असुर के साथ युद्ध हुआ। भगवान ने लीला करते करते हिरण्याक्ष नाम के असुर को उद्धार कर लिया और भगवान ने बराह नाम का जो अवतार है उसको भी संवरण कर लिया, उसको भी अंतर ध्यान कर लिया। बोलिए बराह भगवान की। देवर्षि नारद जी ने प्रश्न पूछा था, भगवान के कितने अवतार हैं और कौन कौन सी लीला की? इस प्रश्न के पहला उत्तर दे दिया। हिरण्याक्ष नाम के असुर ने पृथ्वी को चुराया था, परमात्मा बराह बने पृथ्वी का उद्धार किया और असुर हिरण्याक्ष को भी मुक्ति दे दिया। एक कथा पूरी हो गई। भगवान ने दूसरा अवतार लिया यज्ञ पुरुष के रूप में। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। हम भोजन करते हैं वो भी यज्ञ है ना। आप हम भोजन बना करके भिक्षा ग्रहण करते हैं, भोजन पाते हैं, दाल भात रोटी बाटी जो भी जिमते हैं, जिमना बोलते हैं क्या, जिमना, वह भी यज्ञ है। तो वही भगवान नारायण का अवतार है। हम कोई भी वस्तु देखते हैं वह भी यज्ञ है। हम सत्संग सुन रहे हैं वह भी यज्ञ है। हम जो चीज़ पकड़ते हैं छोड़ते हैं वो भी यज्ञ है। बस ऐसी यज्ञ की शिक्षा प्रदान करने के लिए, यज्ञ शब्द का अर्थ होता है पवित्र कर्म। ऐसे पवित्र कर्म करने की शिक्षा देने के लिए, उपदेश देने के लिए भगवान नारायण ने यज्ञ पुरुष रूप से अवतरित हुए। यज्ञ भगवान की पत्नी का नाम है दक्षिणा। दक्षिणा और यज्ञ पुरुष मिल करके ही ये सारा जगत को पवित्र किया गया। इसीलिए देखना भी हो तो पवित्र चीज़ को देखिए, सुनना भी हो तो पवित्र चीज़ को सुनिए, बोलना भी हो तो पवित्र वाणी से बोलिए, और हाथ से भी कुछ करना हो तो पवित्र कर्म करिए। पैदल से चल के भी जाना हो तो पवित्र स्थान पर जाना चाहिए, और मन से भी कोई चिंतन करना हो तो पवित्र वस्तुओं का चिंतन करना चाहिए। हमारा प्रत्येक कर्म भगवान को प्रसन्न करने वाला, भगवान खुश होने वाला हो, इसको शिक्षा देने के लिए भगवान नारायण ने यज्ञ पुरुष बन करके प्रकट हुए। बोलिए यज्ञ नारायण भगवान की। देवहूति माता और कर्दम ऋषि को संतान चाहिए थे। भगवान की आराधना की, लेकिन संतान तो हुए तो 9 के 9 कन्या होकर के उत्पन्न हो गई। कर्दम ऋषि ने देवहूति के साथ जब विवाह पक्की हुई थी, है ना, क्या बोलते, तिलक करना, सगाई करना बोलते हैं, तिलक सगाई। तो उस समय शर्त रख दिया था कर्दम ऋषि ने, संतान होते ही मैं वन में जाकर के साधु बनूंगा और भगवान की प्राप्ति करने के लिए आराधना करूंगा। तुमको मंजूर है? देवहूति ने कह दिया मंजूर है। विवाह हो गई। दिव्य विमान में बैठ करके घूमते रहे। 10,000 वर्ष तक घूमते घूमते
उसी विमान में 1 2 3 4 5 6 7 8 9 कन्याएं हो गई, विमान के अंदर ही अंदर। कर्दम ऋषि कहते तुम्हारी इच्छा हमने पूरी कर दी, अब मेरी इच्छा तुम पूरी करो। मैं वन में जा कर के आराधना करूँगा, मन को परमात्मा में लगाऊंगा और शरीर को छोड़ करके मैं भगवान के घर में जाऊंगा। हे देवहूति तुमको मंजूर है? देवहूति ने कहा मंजूर नहीं है, कन्या ही कन्या हो गई, ये तो सब अपने अपने ससुराल में चली जाएगी, मैं अकेले रहूँगी, मेरे को एक पुत्र रत्न चाहिए। देवहूति और कर्दम ऋषि ने भगवान को प्रसन्न करने के लिए दोनों ने साधना प्रारंभ की। भगवान प्रसन्न होकर के साधना की सिद्धि और वरदान देने के लिए आए। देवहूति माता कहती हे प्रभु आप ही मेरे पुत्र बन जाओ, क्योंकि मेरे संतान नहीं है। पतिदेव ने शर्त लगाया संतान होते ही वन में जाऊंगा, मैं किसके साथ में रहूंगी और मेरे को ज्ञान का उपदेश कौन देगा? मूर्ख पुत्र होगा तो पितर भी दुखी होंगे, पितरों को भी कष्ट होगा। इसलिए हे प्रभु आप ही यदि वरदान देना चाहो तो आप ही पुत्र के रूप में आ जाना। देवहूति माता ने भगवान को ही पुत्र के रूप में मांग लिया। भगवान ने कह दिया तथास्तु, जैसी तुम्हारी इच्छा हम पूरी कर देंगे। भगवान नारायण आज कर्दम और देवहूति को माध्यम बना करके कपिल भगवान बन करके आए। बोली कपिल नारायण भगवान की। अब जो शर्त रखी थी, कर्दम ऋषि वन की ओर चले गए। हिमालय पर्वत में जा कर के इंद्रियों को संयमित किया, मन को संयमित किया, प्राण को प्राणायाम के द्वारा संयमित किया, ज्ञानेंद्रिय कर्मेंद्रिय को मन में ला करके जोड़ दिया, मन को ले जा करके प्राण में जोड़ दिया, प्राण को ले जा करके परमात्मा में जोड़ दिया और शरीर को छोड़ दिए तो भगवान के धाम को चले गए। इधर देवहूति माता छोटे से कपिल जी के साथ में रहते। कपिल जी थोड़े बड़े हो गए, भगवान के अवतार होने से जन्म से ही उनको ज्ञान हुआ था, कहीं पढ़ने भी नहीं गए। रामचंद्र जी को भी पढ़ने के लिए जाना पड़ा, कृष्ण जी को भी पढ़ने के लिए जाना पड़ा, लेकिन कपिल भगवान को कहीं पढ़ने के लिए जाना ही नहीं पड़ा। माता जी ने प्रश्न पूछा मोक्ष प्राप्ति करने का उपाय क्या है, भगवान को कैसे प्रसन्न करना चाहिए, कर्म कितने प्रकार के होंगे, कौन से कर्म बांधने वाली होगी, कौन से कर्म छुटाने वाली होगी, वैराग्य क्या चीज़ है, भक्ति क्या चीज़ है, ज्ञान क्या चीज़ है, सत्कर्म क्या है, निष्काम कर्म क्या है। अनेक अनेक प्रश्न पूछे थे। यह प्रसंग हम लोग आगे सुनेंगे। लेकिन देवर्षि नारद जी ने प्रश्न पूछा था भगवान के कितने अवतार हुए। कर्दम और देवहूति को माध्यम बना करके नारायण कपिल भगवान के रूप में अवतरित हुए और देवहूति माता को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। उपदेश दे करके माता को मैं और मेरे अहंकार और ममता से माता को मुक्त कर दिया। और माँ को उपदेश देने के पश्चात गंगा सागर, गंगा जी और समुद्र में जहाँ संगम होता है वहाँ पर जा कर के समाधि लगा करके बैठ गए। साल में एक बार गंगा जी उस स्थान को छोड़ देती और सब लोग गंगा सागर में जा कर के स्नान करते, कपिल भगवान का दर्शन करते, फिर समुद्र आकर के उस मंदिर को ढक देती। साल भर के लिए फिर दर्शन ही नहीं होते। सब तीर्थ बार बार गंगा सागर एक बार बोलते हैं, क्योंकि एक दिन ही गंगा माता समुद्र उस कपिल मंदिर को दर्शन देने के लिए रास्ता छोड़ देते हैं। ऐसे श्री कपिल भगवान का अवतार हुआ। एक अवतार भगवान ने फिर लिया, अत्रि ऋषि और अनसुया माता को माध्यम बना करके।
अत्रि अनसुया तपस्या करने लगे। भगवान अत्रि और अनसुया के तपस्या से प्रसन्न हो गए और वरदान मांगने को कह दिया। अत्रि अनसुया ने कह दिया आप ही हमारे पुत्र बन जाओ। भगवान ने कह दिया मैंने तुमको दे दिया। बस दत्त 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 बोलते हुए भगवान का नाम पड़ गया दत्तात्रेय। बोलिए दत्तात्रेय भगवान की। भगवान ने स्वयं कह दिया मैंने तुमको दे दिया। देने का अर्थ हुआ दत्त। दत्त माने देना। भगवान कहते मैंने अपने आप को तुमको दे दिया। दत्त दत्त, इसलिए दत्तात्रेय भगवान उत्पन्न हुए। 24 गुरुओं को बनाया। छोटे 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 घटनाओं को देख करके प्रत्येक घटनाओं से अपना ज्ञान इस प्रकार दत्तात्रेय भगवान ने प्राप्त किया। एक समय दत्तात्रेय भगवान नर्मदा नदी के किनारे में रेतीले जगह पर बालू के ऊपर सोए हुए थे। कुछ बिछाया नहीं, जमीन में रेता पड़ा हुआ है। हाथ की तकिया लगा ली और एक पैर दूसरे पैर में लगा लिए। घुंघराले से बाल है, छोटे छोटे मोछ है, केवल लगौटी धारण किया हुआ है, कमंडल हाथ में है, एक कुत्ता साथ में है। बस मुस्कुराते हुए बालू में लेटे बड़े हुए हैं। अरब से अरबपति भी उतना मुस्कुरा नहीं पाता, इतने तो दत्तात्रेय भगवान मुस्कुरा रहे थे। यदु नाम करके चक्रवर्ती राजा, पूरे पृथ्वी के राजा है यदु। घूमते घूमते नर्मदा नदी के तट पर जाते, लेकिन चक्रवर्ती राजा होते हुए भी मन में खिन्नता है, दुख है, शोक है मन में। और नर्मदा के बालू में लेटे हुए वो संत करोड़ों सूर्य के समान मुस्कुरा रहे हैं। बस एक चक्रवर्ती राजा दुखी है और जिसका रहने के लिए एक झोपड़ी तक नहीं है। बस ऐसे संत मुस्कुरा रहे हैं। यदु राजा ने जाकर के पूछा आप कौन है, आपके पास कितनी संपत्ति है, आप मुस्कुरा रहे हो, इसका कारण क्या है। 3 प्रश्न पूछे। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं मेरा कोई मकान भी नहीं, घर भी नहीं, संतान भी नहीं, इसीलिए मैं खुश हूँ। राजा कहते मैं तो पूरा चक्रवर्ती राजा हूँ, फिर भी दुखी हूँ। मैं दुखी क्यों हूँ? बोले आपने अभी तक कोई गुरु ही नहीं बनाया, इसीलिए आप दुखी हैं। यदु राजा ने पूछा आपके कितने गुरु हैं? दत्तात्रेय भगवान कहते 25 गुरु बनाया। 24 गुरु तो दूसरे दूसरे को बनाया और एक गुरु मैंने अपने ही आत्मा को, अपने ही शरीर को भी गुरु बना लिया। अब तो यदु राजा ने पूछा आपने शरीर से क्या सीखा? दत्तात्रेय भगवान कहते मैंने शरीर से वैराग्य को सीख लिया। ये शरीर कभी घटता है, कभी बढ़ता है, कभी रोगी होता है, कभी स्वस्थ होता है, कभी छोटा सा शिशु होकर के माँ के गर्भ में था, उत्पन्न हुआ, जन्मा, कुमार बन गया, युवा बन गया, वृद्धावस्था होता है, जर्जर होता है, शरीर छूट जाता है, रोग व्याधि होते हैं। इसलिए इस शरीर से तो हमने वैराग्य को सीख लिया। ऐसे 24 गुरु बनाने वाले और एक अपने ही शरीर को 25वां गुरु बना करके वैराग्य को सीखने वाले भगवान दत्तात्रेय ने अलर्क नाम के एक राजकुमार को आत्मज्ञान का उपदेश दिया। एक अलर्क नाम का राजकुमार था, उसको तत्व ज्ञान का उपदेश दिया। हय वंश में उत्पन्न हुए सहस्त्रबाहु नाम के अर्जुन थे, जिनका नाम था कार्तवीर्य। इन्होंने तपस्या करके दत्तात्रेय भगवान को प्रसन्न किया। दत्तात्रेय भगवान कहते हे हय वंशी राजन,
हे कार्तवीय वीर्य, तुम वरदान मांगो, तुमसे हम प्रसन्न है। कार्तवीय, मैं राजा हूँ, शत्रुओं के साथ युद्ध करना पड़ता, मेरे हाथ थोड़े से हैं, शत्रु के हाथ ज़्यादा हैं, इसलिए आप हमको 1000 हाथ बना दो। दत्तात्रेय भगवान कहते हैं जब युद्ध करने जाओगे तो तुम्हारे 1000 हाथ हो जाएंगे, जब तुम राजगद्दी में बैठोगे तो तुम्हारे 2 ही हाथ हो जाएंगे। ऐसे सिद्ध परमहंस योगी दत्तात्रेय भगवान के रूप में नारायण भगवान ने चौथा अवतार लेकर के आए। 5वां अवतार बोले नारायण ने सनत सनंदन सनातन सनत कुमार बन करके 6 वर्ष की आयु, न तो आयु घटना न तो आयु का बढ़ना, ऐसे आयु को लेकर के आए और निवृत्ति धर्म का, निवृत्ति परायण धर्म का आश्रय लिया। निवृत्ति माने मन को हमेशा ही भगवान में ही लगाने का नाम हो गया निवृत्ति, और मन को भगवान में थोड़ा लगाना और ज़्यादा संसार में मन को लगाने, इस धर्म का नाम हो गया प्रवृत्ति धर्म। संसार में 2 ही धर्म है, एक प्रवृत्ति रूप धर्म और दूसरा निवृत्ति रूप धर्म। प्रवृत्ति माने संसार को प्रेम करने का नाम हो गया प्रवृत्ति धर्म, भगवान को प्रेम करने का नाम हो गया निवृत्ति धर्म। बस ऐसे निवृत्ति धर्म का आश्रय लेकर के सनकादि ऋषियों ने अपना जीवन यापन किया। नारायण ने ब्रह्मा जी को भागवत सुनाई, ब्रह्मा जी ने सनक आदि को सुनाया, सनक आदि ने देवर्षि नारद जी को सुनाया, देवर्षि नारद जी ने व्यास को सुनाया, व्यास ने उस भागवत पुराण की रचना की और सुत जी महाराज जी को पढ़ाया। बाद में बेटे हुए शुकदेव जी महाराज और बाद में फिर शुकदेव जी महाराज जी को पढ़ाया। इस प्रकार से भगवान ने निवृत्ति धर्म का उपदेश देने के लिए सनत कुमार आदि ऋषि के रूप में अवतरित हुए। भगवान ने एक अवतार पुनः लिया नर और नारायण के रूप में। तपस्या कैसी करनी चाहिए, इंद्रियों पर विजय कैसे प्राप्त करना चाहिए, जीवन में कष्ट आने पर भी कितने धैर्यता होनी चाहिए, इसकी शिक्षा प्रदान करने के लिए भगवान एक नर रूप में दूसरे नारायण के रूप में अवतरित हुए और बद्री विशाल क्षेत्र में जाकर के दोनों पहाड़ों में बैठ कर के तपस्या करने लगे। इंद्रियों को जीतने का अभ्यास किया, मन को परमात्मा में लगाने का अभ्यास किया, संकट के घड़ी में भी विचलित नहीं होना चाहिए, इसको शिक्षा प्रदान किया नर नारायण भगवान ने। बोलिए नर नारायण भगवान की। ब्रह्मा जी कहते हैं हे देवर्षि नारद, भगवान ने 2 हरि का अवतार लिया। भगवान 2 बार हरि बन कर के आए। बोले कब कब? एक तो 5 वर्ष के ध्रुव जी अपने छोटी माँ के वज्र रूपी बाणों को सुन करके, वाणी रूपी वज्र को सुन करके वन में तपस्या करने गए थे। देवर्षि नारद जी ने मंत्र दिया, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। इसी मंत्र को जप करते करते उन्होंने 5 वर्ष के बालक ने 5 महीने में ही भगवान को बुला लिया। भगवान को बुला लिया। ध्रुव जी के बुलाने पर भगवान नारायण श्री हरि बन कर के अवतरित हुए। बोली हरि भगवान की। हरि माने क्या? भक्त के दुख को हरण करने वाले। बस हरि ही हरति पापानि दुष्ट चित्तैरपि स्मृतः अनिच्छन्नपि अग्नि दहते वही पावका। आपने अनजाने में भी आग को छू लिया तो जरूर ही आपके हाथ पैर को जला देगा। चाहे जान करके अग्नि को छूना, चाहे बिना जाने छू लेना,
फिर भी अग्नि आपको जला के ही छोड़ेगा। उसी तरह भगवान हरि का नाम आप जान करके लोगे तो पाप जल जाएंगे, और बिना जाने भगवान का हरि का नाम लोगे तो भी पाप जल जाएंगे। बोलिए श्री हरि भगवान की। एक तो ध्रुव जी को दर्शन देने के लिए नारायण ने हरि का रूप लिया। देवर्षि नारद जी पूछते हैं दूसरा हरि का रूप, बोले ग्रह और गजराज का युद्ध हो रहा था त्रिकूट नाम के पर्वत पर। गजराज को ग्रह ने पकड़ के गहरे पानी में खींच लिया, उसके संतानें सब भग गए और अकेले गजराज दुखी होकर के भगवान को पुकारने के लिए अपने सूंड से एक कमल का फूल ऊपर पानी के ऊपर दिखाते हुए भगवान को पुकारने लगे। तब उस समय ग्राह से गजराज को बचाने के लिए भगवान आए थे, उसका भी नाम पड़ गया श्री हरि ही। बोलिए हरि भगवान की। भगवान हरि ने 2 बार अवतार लिया। एक तो ध्रुव जी के कष्ट को दूर करने के लिए नारायण हरि बने, दूसरा गजराज को ग्राह से मुक्ति दिलाने के लिए भगवान ने हरि का रूप धारण किया। तीसरा बोले बेन नाम का राजा अत्याचारी हुआ, ऋषियों ने श्राप दे दिया, राजा न होने से आतताई बढ़ गई। ऋषि मुनियों ने बेन के शरीर का मंथन किया। बेन के शरीर मंथन करने से एक अर्ची नाम की स्त्री आई और एक पृथु नाम के पुरुष आए, इसलिए भगवान ने पृथु बन करके अवतार लिया। बोलिए पृथु नारायण भगवान की। पृथु राजा ने इस पृथ्वी के अंदर छुपे हुए रत्न, हीरे, मोती, अन्न, जल आदि को दोहन किया और पृथ्वी को हरा भरा किया, प्रजा का पालन किया। देवर्षि नारद जी ने आकर के पृथु राजा को उपदेश दिया। सनत सनंदन सनातन सनत कुमार आकर के आत्मज्ञान का उपदेश दिए। इसलिए पृथु राजा के द्वारा इस पृथ्वी का राज्य करने से पृथु राजा के नाम से ही इस धरती का नाम पड़ गया पृथ्वी। बोलिए पृथ्वी माता की। ऐसे भगवान ने एक अवतार ये लिया, ये भगवान का 8वां अवतार है। भगवान ने सोचा एक परमहंस नाम की परंपरा चलानी चाहिए, इसलिए भगवान ने ऋषभदेव बन करके, स्वयं भगवान ऋषभदेव बन करके अवधूत परंपरा को चलाने के लिए आ गए। अवधूत माने गुप्तानंद महाराज जैसे, अवधूत माने केशवानंद महाराज जी जैसे, अवधूत माने चेतन देव जी महाराज जी जैसे। अवधूत माने इधर बैठे ये अवधूत, इनको कहते ये वाले, बस जिनके शरीर में कपड़ा ना हो, केवल एक लगौटी पहना हुआ हो, उसको कहेंगे अवधूत। भगवान में ही अपने आप को पूरा समर्पित कर देने का नाम होता है अवधूत। ऐसे अवधूत परंपरा की मर्यादा को रखने के लिए भगवान स्वयं ही ऋषभदेव बन करके आए। इंद्र ने अपनी कन्या को दिया और उनके द्वारा 100 संतानें हुई। अपने 100 पुत्रों को ऋषभदेव ने आत्मज्ञान का उपदेश दिया। ब्राह्मणों को अपमानित नहीं करना, गौ को अपमानित नहीं करना, अग्नि को अपमानित नहीं करना, बहुत सारी शिक्षाएं दी। गौ, ब्राह्मण आदि को अपमानित नहीं करना, देवताओं को अपमानित नहीं करना, ऐसे ऋषभदेव ने उपदेश प्रदान की। 9 को योगी बना दिया। हम लोग 11वें स्कंद में सुनेंगे उनके बारे में। 9 को 9 द्वीपों के राजा बने और 81 जो पुत्र थे उनको कर्म कांड में लगा दिया और स्वयं जाकर के
तपस्या करते हुए ऋषभ देव ने अपने ही भगवत स्वरूप को प्राप्त कर लिया। बोलिए ऋषभ देव की। भगवान ने एक घोड़े का रूप बनाया, हयग्रीव, घोड़े का रूप बनाया और हयग्रीव नाम के असुर का भगवान ने वध किया। और उसी हयग्रीव के मुख से भगवान ने वेद का गायन किया, ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद, ऐसे वेदों का गान करने के लिए और हयग्रीव नाम के असुर को वध करने के लिए भगवान ने हयग्रीव नाम का एक अवतार लिया। फिर सत्यव्रत नाम के राजा को प्रलय दिखाने के लिए भगवान ने मत्स्य रूप धारण किया। सत्यव्रत राजा सुबह सुबह उठ करके नदी में स्नान करते, सूर्य भगवान को अर्घ्य देते, हाथ में सूर्य को अर्घ्य देने के लिए जल उठा लिया नदी का, उसमें छोटी सी मछली पूंछ हिलाने लगी, कहने लगी हमको मत छोड़ो। राजा ने कमंडल में भर लिया, एक दिन में कमंडल में मछली भर गई, बोली ये जगह हमको कम पड़ा। राजा ने उसको ले जा कर के कुएं में डाल दिया। दूसरे दिन दिखा ये भी जगह मेरे को कम हुआ, राजा ने निकल करके तालाब में डाल दिया। तीसरे दिन देखा ये भी जगह मेरे को कम हो गया, राजा ने कहा प्रार्थना किया, बोले आप समुद्र में जाओ। लेकिन आप सामान्य नहीं, अपना परिचय पूछा आप कौन हो। मत्स्य भगवान ने प्रियव्रत नाम करके सत्यव्रत नाम के राजा को तत्व ज्ञान का उपदेश दिया, आत्मज्ञान दिया और कह दिया 7 दिन के अंदर पृथ्वी समुद्र में चली जाएगी। उस समय एक नौका आएगा, उस नौका में तुम सप्तर्षियों को वेद को बैठाना, उसी समय मैं पास में आऊँगा और मेरे सींग में तुम उस जहाज़ को बांध देना और तुम भी उसी में बैठ जाना। इस प्रकार से मत्स्य भगवान ने सत्यव्रत नाम करके राजा को प्रलय दिखाया, तत्व ज्ञान का उपदेश दे दिया। ऐसे भगवान ने एक मत्स्य नाम के अवतार को धारण किया। बोलिए मत्स्य नारायण भगवान की। एक बलि नाम के राजा हुए, सारे देवताओं को युद्ध में परास्त करके इंद्र जी के आसन में जा कर के बैठ गए। सारे देवता दुखी हो गए। देवताओं की माता अदिति ने जा कर के भगवान को प्रणाम किया और भगवान ने नारायण ने कह दिया देवताओं के साथ तुम लोग असुर के साथ जा कर के मित्रता करो, हम एक उपाय ढूंढेंगे। देवताओं को और असुरों को मित्रता कराई भगवान ने और समुद्र मंथन करने के लिए कह दिया। मंदराचल पर्वत, वासुकी नाग, एक तरफ देवता एक तरफ असुर बन करके समुद्र मंथन कर रहे थे। समुद्र मंथन करते हुए वो मंदराचल पर्वत पाताल की ओर समुद्र से जाने लगी। समुद्र मंथन कार्य रुक गया। भगवान नारायण ने सोचा देवताओं को अमृत नहीं मिलेगी, समुद्र मंथन अधूरा रहेगा, इसलिए भगवान नारायण ने कच्छप का रूप धारण किया। बोलिए कच्छप नारायण भगवान की। भगवान कछुआ बन करके आए, मंदराचल नाम के पर्वत को पीठ में धारण किया। देवताओं को कह दिया समुद्र मंथन प्रारंभ करो। समुद्र मंथन हुआ। इस प्रकार वहाँ से अमृत निकल करके आ गया। भगवान ने एक अवतार लिया नर और सिंह का। इसी पुरुषोत्तम मास में ही अवतार लिया था भगवान नारायण ने। नरः सिंह, नीचे का गले से नीचे तो नर है, मनुष्य है, और गले के ऊपर सिंह है, शेर का रूप धारण किया भगवान ने। प्रहलाद जी की भक्ति को देख करके भगवान नरसिंह बन करके आए और हिरण्यकशिपु नाम के असुर का वध किया और प्रहलाद जी को निर्भय बना दिया। ऐसे भगवान नरसिंह बन के आए। बोलिए नरसिंह भगवान की।
देवर्षि नारद जी ने पूछा, हे भगवान, बलि ने इंद्र का पद हड़प लिया था, फिर देवताओं को इंद्र पद कैसे मिला? ब्रह्मा जी कहते हैं, भगवान ने वामन रूप धारण कर ली। बलि महाराज जी के यज्ञ भूमि में गए, नर्मदा जी के तट पर, और वामन भगवान ने 3 पग मांग लिए दान के रूप में पृथ्वी को। बलि ने संकल्प करके पृथ्वी को दान किया। मापने गए तो एक पैर से पृथ्वी को माप लिया, दूसरे पैर से स्वर्ग को माप लिया। तीसरा पैर बोले बलि महाराज जी ने सिर पर ही धारण कर लिया। देवताओं के राज्य वापस करवा दिया वामन भगवान ने, और बलि महाराज को कह दिया तुम रसातल में जाकर के रहने लगो। ऐसे भगवान नारायण ने एक छोटे से वामन रूप धारण करके आए। बोलिए वामन भगवान की। भगवान ने एक हंस का रूप धारण कर लिया। हंस माने क्षीर और नीर को अलग करने की प्राणी, पक्षी। अच्छे बुरे को अलग करना, सत असत को अलग करना, नित्य अनित्य को अलग करना, और दृष्टा और दृश्य को अलग करना, क्षेत्र और क्षेत्रज्ञ को अलग करना। जैसे चावल बनाते समय चावल को बीना जाता, दाल बनाते समय दाल को बीना जाता, खराब चीज़ अलग करके फिर बनाया जाता। वैसे ही हंस भगवान ने अवतार लेकर के आए। ब्रह्मा आदि देवताओं को भगवान ने तत्व ज्ञान का उपदेश करके इस संसार में ज्ञान की परंपरा को विस्तार किया। ऐसे हंस नारायण भगवान बन कर के आए। बोली हंस नारायण भगवान की। इस सारे पृथ्वी को एक तंत्र के रूप में चलाने के लिए, राजतंत्र के रूप में चलाने के लिए भगवान ने मनु बन करके अवतार लेकर के आए। भगवान ने मनु का रूप धारण किए। उन मनु के संतान होने से आपको हमको भी कहा गया मनुष्य मनुष्य मनुष्य। भगवान नारायण ही मनु बने, और उन नारायण रूप मनु के संतान होने से आप और हम भी मनुष्य हो गए। इसलिए मनुष्य का काम है हम मनु के संतान होने से भगवान का भजन करना, क्योंकि हमारे पूर्वज भगवान नारायण ही थे। इसलिए हमारा कर्तव्य है अपने पूर्वजों को याद करना, स्मरण करना। बोलिए हंस नारायण भगवान की। एक भगवान ने अवतार लिया। समुद्र मंथन हो रहा था, समुद्र मंथन समाप्त हुआ, अमृत का कलश निकला। उस कलश को लेकर के भगवान ही नारायण अवतरित होकर के आए, जिनका नाम पड़ गया धन्वंतरी। बोलिए धन्वंतरी भगवान की। समुद्र मंथन करते हुए भगवान ने 3 रूप को धारण कर लिया। एक तो कछुआ बन करके आए, दूसरे फिर हरि बन करके देवताओं के पक्ष से बासुकी नाव को खींचने के लिए भी भगवान सूक्ष्म रूप धारण करके आए। क्योंकि देवता थक जाते थे, दानव नहीं थकते, इसलिए देवताओं का बल कम पड़ता। भगवान अपने हाथ बढ़ा करके देवता के पक्ष से उस नेति को खींचते। उस समय भगवान ने हरि रूप धारण किया था। धन्वंतरी बन करके आए अमृत के कलश को लेकर के। फिर क्षेत्रीय राजाओं को दंड देने के लिए भगवान ने परशुराम बन करके आ गए। रेणुका माता के निमित्त से इस प्रकार से जमदग्नि ऋषि और रेणुका माता को माध्यम बना करके भगवान नारायण श्री परशुराम बन करके ब्राह्मण का रूप धारण करके आए। बोलिए परशुराम भगवान की जय। श्री परशुराम। ऐसे तपस्या की, सिद्धि को प्राप्त किया,
और भगवान होते हुए भी माता पिता की आज्ञा का कैसे पालन करनी चाहिए, इसकी शिक्षा प्रदान किया परशुराम भगवान ने। माता की आज्ञा का और पिताजी की आज्ञा का पालन करते थे। उसके बाद रावण आदि को दंडित करने के लिए भगवान श्री रामचंद्र जी का अवतार लेकर के आ गए। बोलिए श्री रामचंद्र भगवान की। दशरथ महाराज और कौशल्या माता को निमित्त बनाया भगवान ने, और भगवान स्वयं मर्यादा पुरुषोत्तम बन करके अवतरित हुए। अयोध्या में प्रकट हुए। कई माता की इच्छा को पूर्ण करने के लिए वनवास गए। ऋषि मुनियों को दर्शन दिया, गंगा की स्तुति की। अनेक ऋषि मुनियों को दर्शन देते हुए दंडकारण्य वन में प्रवेश कर गए। असली सीता को अग्नि में रख दिया, नकली सीता का हरण कराया और रावण का वध किया। असली सीता जी को लेकर के पुनः अयोध्या में आकर के राजकाज चलाने लगे। उसके बाद भगवान ने बलराम बन कर के प्रकट होकर के आए। कौरवों के गुरु भी बने और शिक्षा भी प्रदान किया। अनेक असुरों का वध किया। बोलिए बलराम भगवान की। भगवान ने पुनः लीला पुरुषोत्तम भगवान श्री कृष्णचंद्र बन करके आए। अर्जुन को कह दिया, महाभारत युद्ध में एक तरफ 10 लाख सैनिक होंगे, एक तरफ मैं अकेला हूँगा, तुम सुनो किसको चुनना चाहते हो। अर्जुन की परीक्षा ली भगवान ने। अर्जुन कहते 10 लाख सैनिक हमको नहीं चाहिए, मैं तो केवल आपको ही पकड़ता हूँ। बस इससे क्या मिलती है संसार में। आपके हमारे कितने भी धन संपत्ति हो, घर मकान हो, जमीन जायदाद हो, उसको न पकड़ करके केवल भगवान को पकड़ना चाहिए। ये शिक्षा अर्जुन के द्वारा प्राप्त हुआ। बोलिए भगवान कृष्ण की। व्यास भगवान के रूप में नारायण ने अवतार लिया। कलयुग आया हुआ था, सारे वेद शास्त्र उपनिषद शास्त्र का अंत हो रहा था। इसलिए वेद आदि शास्त्रों को विस्तार करने के लिए, प्रचार प्रसार करने के लिए नारायण, व्यास नारायण साक्षात, व्यास ही साक्षात नारायण के रूप धारण करके आए और शास्त्रों का विस्तार किया। शास्त्र की रक्षा करना भी आपका हमारा दायित्व है। हम लोग यहाँ एक पुस्तकालय बनाएंगे। आज रूपाली दीदी ने बहुत सारे पुस्तकें ला करके यहाँ दिया है। आपके भी घर में बहुत सारे किताब हैं, रखने का जगह नहीं तो यहाँ ला करके देना, हम लोग यहाँ व्यवस्था करेंगे। बोलिए नारायण देव की। घर में किताब रखने का ठीक ठाक व्यवस्था नहीं हो तो आप लोग यहाँ ला करके किताबों को जमा कर देना। यहाँ 8-10 दराज में एक कमरे में हम सब किताब रखेंगे। भूतेश्वर ग्रंथालय नाम देंगे। क्या नाम देंगे? भूतेश्वर ग्रंथालय। हम ओम जी से और यहाँ चेतन सत्संग मंडल से निवेदन करेंगे, भूतेश्वर ग्रंथालय ऐसा बोर्ड भी लिखें और एक मोहर बनाएं। क्या बोलते हैं? मोहर बोलते हैं क्या? सील मोहर। ऐसा सभी किताब में उसको सील मोहर लगाएंगे और यहाँ का एक परिचय बनेगा। ऐसे भगवान श्री वेद व्यास उन्होंने शास्त्रों का विस्तार किया। एक भगवान ने अवतार लिया बुद्ध, और बुद्ध बन करके आए तो वेद की निंदा करने लगे, वेद का ही खंडन किया, कर्म मार्ग का खंडन किया। फिर इस वेद के खंडन किए हुए बौद्ध को परास्त करने के लिए शंकर भगवान ने शंकराचार्य बन करके आए, बीच में बैठे यहाँ पर। बुद्ध धर्म को न तो अस्त्र शस्त्र से हराया, न युद्ध करके मल्ल युद्ध से हराया, केवल वाणी के द्वारा, शास्त्र रूपी वाणी के द्वारा उन्होंने
बुद्ध धर्म के गलत सिद्धांत को सही सिद्धांत बताते हुए वेद को प्रामाणिक किया, अद्वैत परंपरा का की प्रतिष्ठा की और सनातन धर्म को पुनः जागृत कर दिया। आइए अब अंतिम में भगवान ने एक अवतार ले करके आने वाले हैं। शूद्र जाति दूसरे जाति को दबाएंगे और म्लेच्छों का साम्राज्य होगा। उस समय कुसंस्कारी प्राणियों को, मनुष्यों को, कुसंस्कारी मनुष्य, उदंड हुए मनुष्य, म्लेच्छ, यवन आदि को संहार करने के लिए भगवान नारायण साक्षात कल की रूप धारण करके आएंगे। इस प्रकार से यहाँ पर देवर्षि नारद जी ने प्रश्न पूछा था, हे प्रभु, हे पिताश्री, भगवान के कितने अवतार हैं? इस प्रकार से 25 अवतारों का यहाँ पर वर्णन करके सुनाया। 24 अवतार हुए थे, उसमें नारायण ने 2 बार अवतार लिया, तो सब मिलाकर करके 25 अवतार भगवान के हुए। ऐसे यहाँ पर अवतार का वर्णन करके, इन अवतारों का मतलब क्या है? बोले एक एक भगवान ने एक एक शिक्षा को प्रदान करने के लिए ऐसे ऐसे अवतार लेकर के आ गए। देवर्षि नारद जी ने पुनः ब्रह्मा जी को इस प्रकार से प्रश्न किया, और भी प्रश्न किया। देवर्षि नारद जी पूछते हैं, हे ब्रह्मदेव, आपने सृष्टि की रचना फिर कैसे करी? आपको सृष्टि रचना का ज्ञान कहाँ से मिला? युगानि युगमतां च धर्मो यच्च युगे युगे अवताराचरानुचरितं यदाश्चर्यमयं हरे। देवर्षि नारद जी कहते हैं, भगवान ने युग युग में, प्रत्येक युग में, सत्य, त्रेता, द्वापर, कलयुग में अलग अलग अवतारानुचरितम, अनेक अवतार भी लिए और उन्होंने अपने अवतार के अनुरूप चरित्र, चरित्र माने शिक्षा प्रदान करना, ऐसे अद्भुत भगवान ने चरित्र करके दिखाया। आपने पुनः इस संसार की रचना कैसे करी? बस ब्रह्मा जी को पुनः देवर्षि नारद जी ने प्रश्न किया। अब ब्रह्मा जी कहते हैं, देवर्षि नारद, मैं तपस्या करने के लिए बैठ गया। देवर्षि नारद जी ने पूछा, तपस्या आपने क्यों करी? बोले, तपस्या करने का कारण क्या है? अहं ममाहम इति मन्यते, मेरे को मोह हो गया था। कौन सा मोह? अहम ममा इति मोह, बस मैं और मेरा वही मोह है। मोह के कारण मैं पुनः तपस्या करने लगा। आत्मसत्वं विशुद्ध्यार्थं तदाह भगवान ऋषि, मेरे मोह को दूर करने के लिए भगवान नारायण ने आकाशवाणी कर दी, तपः तपः तप, तप करो तप करो तप करो। और फिर संकेत हुआ, तपस्या क्यों करनी चाहिए? आत्मसत्वं विशुद्ध्यर्थम, मोह को अंत करके आत्मा की शुद्धि के लिए हे ब्रह्मदेव आप तपस्या करो। देवर्षि नारद जी को कहते हैं, मैंने तपस्या करना प्रारंभ किया। स चिंतयन् द्वयक्षरमेव द्विसर्गकं वचो विभुः, उसी आकाशवाणी को सुना। मैंने क्या सुना? बोले द्वयक्षरम, केवल 2 अक्षर सुनाई दिए आकाशवाणी में, त, फिर बोला प, त प, बस द्वयक्षरम।
उस द्वि अक्षर को मैंने सुन करके मैं संयमित होकर के तपस्या करने लगा। दिव्यम सहस्राब्द अमोघ दर्शनम, 1000 वर्ष तक मैंने इंद्रिय संयमित करके तपस्या की। दर्शनम, मेरे को भगवान नारायण के दर्शन हो गए। बोलिए नारायण देव की। भगवान नारायण कैसे थे? ब्रह्मा जी को देवर्षि नारद जी ने पूछ दिया। आपने तपस्या करके नारायण को दर्शन किया तो भगवान नारायण कैसे थे? न तत्र माया किमुपायते परे, हरेनुव्राता इव सुरासुरार्चिता। सुर असुर अर्चिता, देवताओं के द्वारा नमस्कार करने योग्य, असुरों के द्वारा नमस्कार करने योग्य भगवान निर्गुण निराकार स्वरूप थे। न तत्र माया, उस शुद्ध निर्गुण निराकार परमात्मा में न तत्र माया, वहाँ तो कोई माया नाम की वस्तु नहीं थी। किमो उता परे, फिर सत्वगुण रजोगुण कहाँ थी? वहाँ थी ही नहीं। काम कर्म आदि भी नहीं थे। ऐसे हरेनुव्राता, मैंने ऐसे परमात्मा के दर्शन कर लिए। लेकिन ऐसे निर्गुण निराकार जब मेरे को दर्शन देने के लिए आए तो आए तो सगुण साकार बन के आए। श्यामावदाता शतपत्र नेत्र, पिसंज वक्त्र सुचरारुलेपन, सर्वे चतुर्बाहव उन्मिलयन मणि। भगवान नारायण ने मेरे को दर्शन देने के लिए सुंदर श्याम वर्ण को धारण किया। शतपत्र नेत्र, कमल के जैसे भगवान ने नयन को धारण किए हुए हैं। ऐसे दिव्य भगवान का मैंने दर्शन पा लिया। ददर्श तत्राखिल सत्वतां पति, श्रियः पतिर्यज्ञपति जगतपति। भगवान कैसे हैं? ब्रह्मा जी ने भगवान का दर्शन किया, हाथ जोड़ लिए और भगवान की स्तुति गाने लगे। ददर्श तत्र अखिल सात्वतां पति, सुंदर सुंदर वेशभूषाओं से सुसज्जित, पवित्र सत्व से भरे हुए, संपूर्ण चराचर जगत के आश्रय, सारे जगत के पति, यज्ञ के पति, जगत के पति, मोक्ष के पति, सुनंद नंदा प्रबलार्तहादिभिः। चारों ओर सनत सनंदन सनातन सनत कुमार आदि ऋषियों के द्वारा परिवेष्टित ऐसे भगवान करोड़ों सूर्य के समान, चतुर्भुजम पीताम्बरः, पीताम्बर धारण किए हुए, कानों में कुंडल, गले में मुक्तमणि और चतुर्भुज धारण किए हुए भगवान सामने प्रकट हो गए। ब्रह्मा जी को उपदेश देने लगे, हे ब्रह्मा आप वरदान मांगो। प्रसन्न होकर के वरदान मांगने के लिए कहा। ब्रह्मा जी कहते मेरे को आपकी माया मोह में न डाले, इसलिए मैं मोह से मुक्त हो जाऊं, ऐसे आप हमको आशीर्वाद दीजिए। भगवान कहते आशीर्वाद देने से मोह से मुक्ति नहीं मिलेगी। मोह से मुक्ति तो तभी होता है जब ज्ञान सुनोगे। अब भगवान ने मोह से मुक्त दिलाने के लिए ब्रह्मा जी को ज्ञान देना प्रारंभ किया। श्री भगवान वाच त्वयाहं तोषितो सम्यक् वेद गर्भ शिश्रिक्षया, चीरं भृशेन तपसा दुस्तपो कुटयोगिना। छल कपट करके तपस्या करने वाले कुयोगियों को हम दर्शन नहीं दे सकते। हे ब्रह्मा जी आपने छल कपट से रहित होकर के तपस्या की। तोषितो सम्यक अहम, भगवान कहते आपकी तपस्या से मैं संतुष्ट हो गया हूँ। इसीलिए तपसा दुस्तोपह
कूटयोगिना। मैं आपको शिक्षा प्रदान करूँगा, आप एक बार अपने इच्छा के अनुरूप वरदान मांगो। वरम वरय भद्रम ते वरेशम मां विवांछितम ब्रह्मन् श्रेयः परिश्रामः पुंसो मद्दर्शनान्वितः। मेरे दर्शन देने के बाद, मेरे दर्शन होने के बाद मैं उस भक्त को खाली हाथ नहीं छोड़ता हूँ। इसलिए ब्रह्मा जी, मैंने आपको दर्शन दिया, आपको भी खाली हाथ जाने नहीं दूंगा। वरम वरय भद्रम, हे ब्रह्मा जी आप मेरे से वरदान मांगो। ब्रह्मा जी कहते हैं हाथ जोड़ करके, ब्रह्मोवाच भगवान सर्वभूतानां अध्यक्षो वसस्थितो वेदाय प्रणिवृद्धेन प्रज्ञानेन चिकीर्षितम्। ब्रह्मा जी ने कहा, आपके गर्भ में वेद छुप करके रहती है, मेरे को सृष्टि रचना करनी है, मेरे को सृष्टि रचना करने वाली ज्ञान आप प्रदान कर दो। और सृष्टि के रचना होने के पश्चात उस मेरी रची हुई सृष्टि में मेरी अहमता ममता न हो, मेरा उसमें मोह न हो, ऐसी कृपा करिए। दो वरदान मांग लिए ब्रह्मा जी ने। सृष्टि की रचना करने का ज्ञान भगवान से याचना की मांग किया। दूसरी, बनी हुई सृष्टि में मेरा मोह, मैं और मेरे का भाव न हो, इस प्रकार से वरदान मांग लिया। भगवान कहते, श्री भगवान वाच ज्ञानम परम गुह्यम मे यच्च विज्ञान समन्वितम सह रहस्यम तदंगम च गृहाण गदितम मया। हे ब्रह्मा जी, मैं आपको ज्ञान प्रदान करूँगा, सृष्टि रचना करने वाली ज्ञान, और बनाई हुई सृष्टि में अहमता ममता न हो, उसके निवृत्त कराने वाली विज्ञान रूपी ज्ञान को देता हूँ। तस्यैव तत्त्वज्ञानमस्तु ततो मे अनुगृह्णता। मेरी कृपा को तुम प्राप्त करो। आइए, अब भगवान नारायण के द्वारा ब्रह्मा जी को दिया हुआ श्रीमद् भागवत महापुराण का सूत्र, सूत्र माने संक्षेप, चतुश्लोकी भागवत का उपदेश देना प्रारंभ किया। अहमेवा समेवाग्रे नान्यत् यत् सत सत्परम पश्चादहं तदेतश्च यो वशिष्यते सौम्यहम् ऋतीर्थं यत् प्रतीयेत न प्रतीयेत चात्मनि। चतुश्लोकी के माध्यम से नारायण भगवान ने ब्रह्मा जी को सृष्टि में मोह न हो, इसीलिए उपदेश प्रदान कर दिया। आपको अपने घर में, परिवार में, समाज में, संसार में मोह न हो, मोह से ऊपर उठ करके भगवान से प्रेम करना चाहते हैं तो आप इन 4 श्लोक वाले भागवत महापुराण के सूत्र को, सार संक्षेप को, रहस्य को आप 4 श्लोक हैं उसको याद करके रोज पाठ भी करना और इसके अर्थ का भी अनुसंधान करना। एतावत् एव जिज्ञास्यं तत्त्वजिज्ञासुनात्मनः अन्वया व्यतिरेकाभ्यां यत् स्यात् सर्वत्र सर्वदा। क्या उपदेश दिया? शास्त्र के 2 प्रकार के मुख हैं, एक निषेध नाम का मुख और एक विधि नाम का मुख। इन निषेध और विधि मुख के द्वारा अपने आत्मा का निश्चय कर लेनी चाहिए। विधि क्या है, निषेध क्या है? कहते अन्वयः।
विधि और व्यतिरेक निषेध। यही तत्व जिज्ञासु के लिए भगवत प्राप्ति का साधन है। एतन्मतं समातिष्ठ परमेण समाधिना। अंतिम में उपदेश दे दिया, ये मेरा समातिष्ठ, समातिष्ठ माने एकत्व का ज्ञान। जीव और ब्रह्मा एक ही हैं। माता जी लोग हमको प्रश्न पूछती है, गायत्री मंत्र जप करना चाहिए कि न चाहिए माताओं को? ओम का जप करना चाहिए कि न चाहिए? आप अपने आप को स्त्री मान करके गलती कर रहे हो ना। अपने आप को स्त्री मानना ही छोड़ दो। मैं जीव हूँ, जीव के लिए, जीव मात्र के लिए गायत्री जप भी कर सकते, ओम का भी, प्रणव का भी उच्चारण कर सकते हैं, क्योंकि जीवो ब्रह्मैव ना पर ममैवांसो जीवलोके जीवभूत सनातन। अपने को पुरुष और स्त्री मानना छोड़ दो। मैं जीव हूँ और मेरे स्वामी परमात्मा है। मैं मेरे स्वामी परमात्मा को प्रसन्न करने के लिए चाहे ओम के द्वारा प्रसन्न करूं, चाहे गायत्री मंत्र के द्वारा, चाहे नमो भगवते वासुदेवाय के द्वारा, चाहे हरे नमः के द्वारा, चाहे ओम नमो नारायण के द्वारा, हमारा कार्य है मेरे परमात्मा को प्रसन्न करना। अपने आप को स्त्री और पुरुष ऐसी भावना को छोड़ करके मैं जीव हूँ ऐसा आप सोचना, और सत्कर्म करने में पीछे नहीं हटना। देह दृष्ट्या तु दासोहम जीव दृष्ट्या त्वदंसकः वस्तुतस्तु त्वमेवाहम् इति मे निश्चिता मति। हनुमान जी भी कहते हैं रामचंद्र जी से, शरीर के दृष्टि से देखें तो मैं दास, आप स्वामी हो। जीव के दृष्टि से देखें मैं आपका अंश और आप अंशी हो। वास्तव की दृष्टि से देखें तो मेरा स्वरूप भी सच्चित आनंद और आपका भी स्वरूप है सच्चित आनंद, सच्चित रूप आनंद। वस्तुतस्तु त्वमेवाहम्, आप और मेरे में कोई भी अंतर नहीं है। इस प्रकार से यहाँ देवर्षि नारद जी ने ब्रह्मा जी को सृष्टि विषयक और भगवान के अवतार विषयक प्रश्न पूछे थे। ब्रह्मा जी ने देवर्षि नारद जी के उत्तर दे दिए। भगवान नारायण ने ब्रह्मा जी को चतुश्लोकी भागवत के द्वारा आत्मा की एकत्व समाविष्ट परेण सह एकत्व का उपदेश प्रदान कर दिया। देवर्षि नारद जी ने पूछा, भगवान ने आपको चतुश्लोकी भागवत का उपदेश दिया, भागवत पुराण में कितने लक्षण है बताने की कृपा करिए। बस ब्रह्मा जी ने बताना प्रारंभ किया। यत्र सर्गो विसर्गश्च स्थानं पोषणमूतयः मन्वन्तरेशानुकथा निरोधो मुक्तिमाश्रयः। हे देवर्षि नारद, भगवान नारायण के द्वारा हमने चतुश्लोकी रूप भागवत को सुना। उस भागवत में 10 प्रकार के लक्षण है। एक लक्षण का नाम है सर्ग, दूसरे लक्षण का नाम है विसर्ग, तीसरे लक्षण का नाम है स्थान, चतुर्थ लक्षण का नाम है पोषण, पांचवें लक्षण का नाम है ऊतयः, सातवें लक्षण का नाम है मन्वन्तरः, ईशानुकथा, निरोधः, मुक्ति ही, और अंतिम में जाकर के आश्रयः। ऐसे भागवत के 9 लक्षणों का यहाँ पर वर्णन किया। आइए, समय अधिक हो रहा है, कल हम लोग इन भागवत के 10 लक्षण को संक्षेप में देख करके
फिर हरिद्वार चलेंगे। फिर हम अभी तक तो हम लोग कहाँ थे, ब्रह्मा जी के लोक में बैठ कर के कथा सुन रहे थे। कल हम लोग हरिद्वार के गंगा जी के घाट में बैठ कर के कथा सुनेंगे। सुनाने वाले होंगे उद्धव जी महाराज और सुनने वाले होंगे विदुर जी महाराज। हम लोग तीसरे स्कंद में प्रवेश करेंगे।